है कि टीचरों की पुलिसिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब वन शुड नॉट पुलिस, और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ टीचरों की पुलिसिंग ना हो। लेकिन अगर टीचर की मतलब अगर व्यवस्था में थोड़ा डिरेलमेंट इधर से हो उधर हो तब तो करनी पड़ेगी थोड़ी। देखिए, हम लोग टीचर ट्रेनिंग कंपल्सरी रखें एंड वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन ट्रेनिंग, और समय समय पर हम लोग इवैल्यूएशन भी करेंगे स्टूडेंट्स का कि वास्तव में पढ़ा या नहीं पढ़ा। हम लोगों ने प्लान किया है कि सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम भी लेंगे स्टूडेंट्स का और देखेंगे कि क्या लेवल ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड्स है। अटेंडेंस किसी के पीछे पीछे भागते हुए देखना कि जाके कि टीचर उपलब्ध है नहीं है, और एक डिस्क्रिप्शन का माहौल हो, और बीच में जाके बहसाबासी भी हो जाती थी। मैं देख रहा था कुछ आवेदन पत्र और कंप्लेंट्स मैंने देखे हैं। ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपने उसको कहा टीचर को कि आप अपने स्मार्टफोन से ये ऐप डाउनलोड करिए, और आप जब स्कूल पहुंच जाते हैं तो अपना अटेंडेंस लगा लीजिए। जीविका के जो बच्चे हैं वही स्कूल में पढ़ते हैं, सो माताएँ हैं सारी उस बच्चों की, तो जाके देखेंगी कि मेरे बच्चे को बर्तन ठीक मिला है, खाना ठीक मिल रहा है, आज अंडा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आज सब्जी ठीक बनी है, दाल ठीक बना है, सफाई हुआ है नहीं हुआ है। तो ये सब तो वो चेक करेगी ना। ये मौका नहीं आना चाहिए कि कोई छिपकली गिर जाए और फोटो आए और टीवी में न्यूज़ चले। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, टीचर उसके बाद आता है और बच्चे उसके बाद आते हैं। सबसे पहले बच्चा आता है, उसके बाद टीचर आता है, और हम केवल उसके इर्द गिर्द उसको मॉनिटर करते हैं कि सही रूप से चल रहा है नहीं चल रहा है। और मेरी कार्यशैली बहुत डिफरेंट है, बहुतों से डिफरेंट है, बहुत पदाधिकारी, और सब पदाधिकारियों की अलग अलग कार्यशैली है। और जब मैं काम करता हूँ तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि इस डिपार्टमेंट का मूल उद्देश्य क्या है, और कि एक डिपार्टमेंट बना किस लिए, और सरकार इस डिपार्टमेंट को चलाती है। शिक्षकों का काम है कि ये इंश्योर करना कि ये सब बच्चों को मिले, शिक्षा मिले, स्कूल यूनिफॉर्म मिले, एक वातावरण मिले, ताकि वो भविष्य में अपना कैरियर में सक्सेसफुल हो। देखिए, सरकार बहुत ही स्पष्ट है पॉलिसीज़ के माध्यम से। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, स्कूल से संबंधित पॉलिसीज़ हैं, ये तो बहुत ही स्पष्ट है कि क्या पढ़ाना है, और इस पर कोई हम लोग बार बार रिसर्च नहीं करेंगे, बार बार परिवर्तन नहीं करते हैं। कि बच्चा जब स्कूल जाता है, उसका प्रेयर होता है, उसका क्लास होता है, उसका मिड डे मील है, उसका स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, आर्ट कल्चर स्किल और अन्य सभी एक्टिविटीज़। पढ़ाना बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। मतलब आप पीएचडी हो सकते हैं, मैं भी पीएचडी हूँ, बट पोस्ट ग्रेजुएट भी हूँ, बट बच्चे को पढ़ाना बहुत डिफ़िकल्ट है। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पढ़ाना है आपका प्राइमरी स्कूल, जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ, फिफ्थ, उसको तो पढ़ाना बहुत डिफ़िकल्ट काम है और बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि वो इनिशियल स्टेजेस है ना, वो ब्लैंक है बच्चा। हम लोग टीवी में भी देखते हैं, यूट्यूब में भी देखते हैं, बहुत सेल्फ मोटिवेटेड है, और टीचर बहुत ही कमिटेड है, जो चाहते हैं बच्चा पढ़े, अच्छा पढ़े और अच्छा करे। कुछ ज़रूर ब्लैक शीप है सिस्टम में, कुछ लोग हैं जो मतलब सिस्टम में के इत्र काम करते हैं। मेरा बस यही है कि हम कोशिश करेंगे, मोटिवेट करेंगे और ट्रेनिंग भी देंगे कि भाई आप सिस्टम में आइए और सिस्टम में काम करें। स्कूल के समय बच्चा सड़क पे खेलता हुआ, तालाब के किनारे खेलता हुआ, कई मैदान में खेलता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। ये टॉलरेट नहीं हो सकता। और मैंने बहुत फोरम पे भी कहा कि बच्चा बाहर घूमे, यह समाज के लिए बहुत खतरा है। मतलब स्कूल छोड़ के बाहर घूमे, यह समाज के लिए मतलब ये घाटा है, क्योंकि अनपढ़ जो बच्चा हो जाएगा, ये समाज के लिए बाद में बहुत मतलब उसको संभालना और उसके इश्यूज। देखिए, प्रेडिसेसर के बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा, मेरे ख्याल से उचित भी नहीं होगा कि मेरे प्रेडिसेसर ने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन अपनी मेरी कार्यशैली है, और मेरी कार्यशैली बहुत डिफरेंट है, बहुतों से डिफरेंट है, बहुत पदाधिकारी, और सब पदाधिकारियों की अलग अलग कार्यशैली है। और जब मैं काम करता हूँ तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि इस डिपार्टमेंट का मूल उद्देश्य क्या है, और कि एक डिपार्टमेंट बना किस लिए, और सरकार इस डिपार्टमेंट को चलाती क्यों। तो अगर आप देखें इस डिपार्टमेंट का एक बहुत संक्षेप में, इस डिपार्टमेंट का मूल उद्देश्य है कि बच्चों की शिक्षा, मतलब बहुत ही स्पष्ट है, मतलब इसमें कोई द्वंद्व नहीं है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बच्चों की शिक्षा ही सर्वोपरि है, और बाकी जो सब है इसका इर्द गिर्द बिल्ड होती है। बच्चों की शिक्षा होगी तो टीचर आएंगे, टीचर होंगे,
बच्चों की शिक्षा की बात करें जाएंगे तो वहाँ का जो बिल्डिंग है, क्लासरूम्स है, टॉयलेट है, वाटर सप्लाई है, बुक्स है, यूनिफॉर्म है, साइकिल है, करिकुलम है, तो ये सब बच्चों के इर्द गिर्द बिल्ड होती है। मतलब बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाए इस पर बिल्ड होती है। शिक्षकों का काम है कि ये इंश्योर करना कि ये सब बच्चों को मिले, शिक्षा मिले, स्कूल यूनिफॉर्म मिले, एक वातावरण मिले, ताकि वो भविष्य में अपना कैरियर में सक्सेसफुल हो। तो इसे आप कैसे मॉनिटर करेंगे कि ये सारी चीजें? तीसरा ये है कि जो हमारी सरकारी व्यवस्था है, जो थर्ड लेवल है, मैं ऊपर और नीचे नहीं करना चाहता हूँ, बट जो एक लेवल है जो सरकारी संस्था, जो सरकारी व्यवस्था है जो मॉनिटर करती है, जिसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं और हमारे डिपार्टमेंट हैं। तो हम लोग ये मॉनिटर करते हैं। हम लोग बेसिकली देखते हैं कि ये सही चीज़ है, सही ट्रैक पे चल रही हैं, व्यवस्था ठीक चल रही है, नहीं चल रहे हैं, और ये सब फोकस और कन्वर्ज होता है बच्चे पे। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, टीचर उसके बाद आता है और बच्चे उसके बाद आते हैं। सबसे पहले बच्चा आता है, उसके बाद टीचर आता है, और हम केवल उसके इर्द गिर्द उसको मॉनिटर करते हैं कि सही रूप से चल रहा है, नहीं चल रहा है, काम ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है। और कहा जाए जैसे हम लोग रेलवे के सिग्नल मैन नहीं होते हैं, ट्रेन, ट्रैक, गार्ड हैं, हम लोग वो सब है। तो ये देखते हैं कि रेलवे ट्रैक पे चल रही है, पटरी पे सब चल रहा है, सब कुछ ऑन ट्रैक होना चाहिए। तो व्यवस्था ठीक चल रही है ये हम मॉनिटर करते हैं, और व्यवस्था क्या होनी चाहिए ये सरकार द्वारा ऑलरेडी निर्धारित है कि वो नई व्यवस्था नहीं है। लेकिन आपके आने के बाद क्या कोई पॉलिसी में चेंजेस आने वाले हैं, या आप कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं जो आपको लगता है कि आपको चेंज करने चाहिए? देखिए, सरकार बहुत ही स्पष्ट है पॉलिसीज़ के माध्यम से। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, स्कूल से संबंधित पॉलिसीज़ हैं, ये बहुत ही स्पष्ट है कि क्या पढ़ाना है, और इस पर कोई हम लोग बार बार रिसर्च नहीं करेंगे और बार बार परिवर्तन नहीं करते हैं। कि बच्चा जब स्कूल जाता है, उसका प्रेयर होता है, उसका क्लास होता है, उसका मिड डे मील है, उसका स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, आर्ट, कल्चर, स्किल और अन्य सभी एक्टिविटीज़ हैं, ये बहुत निर्धारित है। टाइमिंग भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर निर्धारित है। कितने दिन स्कूल होना है ये भी निर्धारित है। हम केवल ये देखते हैं कि एवरीथिंग शुड बी ऑन ट्रैक, एवरीथिंग शुड बी एज पर दी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। सब अपने अपने स्थान पर ठीक चल रही है, नहीं चल रहे, यही देखते हैं। और इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मॉनिटरिंग व्यवस्था के बहुत तरीके हो सकते हैं। आप किसको जवाबदेही निर्धारित करते हैं, आप किस स्तर पर मॉनिटरिंग करते हैं, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं, ये अपनी कार्यशैली पर निर्भर है। और मैंने लास्ट वीक मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी किया था, तो ये पूरी जवाबदेही हम लोगों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी पर निर्धारित कर दी। उसका काम है जिला में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करें, और अगर नहीं करेंगे तो उसकी जवाबदेही निर्धारित कर देंगे। समाज का दायित्व है कि वो बच्चा स्कूल में रहे। और ये आप कैसे? तो मुखिया जी आए, मुखिया जी देखें, घूमते हैं ना, मुखिया जी तो घूमते ही हैं। वार्ड सदस्य सुबह उठ के क्या करते हैं, घूमते होगा ना वार्ड में, ये उम्मीद करते हैं ना कि वार्ड सदस्य घूमते होंगे, सरपंच घूमते होंगे, आपके पंच घूमते होंगे, आंगनवाड़ी सेविका घूमती हैं, सहायिका घूमती हैं, जीविका दीदी घूमती, ये सब इतने समाज के लोग जो कोई पद धारण करते हैं, सब लोग घूमते ही हैं ना। तो देखते नहीं है कि बच्चा बाहर घूम रहा है, स्कूल का टाइम है, स्कूल गया नहीं है। हाँ, अगर वो बीमार है तो बात दूसरा है, बट अन्यथा तो उसको स्कूल में रहना ना। तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पड़ोसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पड़ोस का बच्चा स्कूल जाए नहीं जाए। अब आप सोच लीजिए कि आपका पड़ोस का बच्चा इलिटरेट है, तो बड़ा होकर इलिटरेट बन जाता है, अनपढ़ बन जाता है, उस पड़ोसी के लिए भी कठिनाई उत्पन्न हो जाएगा। वो समझेगा ही नहीं, वो इंक्रोच कर लेगा आपका बाउंड्री, कहेगा हमको तो नहीं पता कि कोई बाउंड्री भी निर्धारित होती है, नापी भी होता है। मतलब वो